अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गौस कोंदल। कभी सोचा नहीं था इस तरह की वीडियो भी बनाऊंगा। आज मेरे वालिद साहब का कत्ल हुआ जी, एमजी शोरूम में, जो कि पैकेजेस मॉल में है। वहां मेरे वालिद साहब का आज कत्ल किया गया। बात कुछ ऐसे है कि मेरे वालिद साहब ने जिस तरह हर इंसान ख्वाहिश रखता है, इसी तरह मेरे वालिद साहब ने भी एक गाड़ी की ख्वाहिश की कि मैं ये बुक कराऊं, और वो गाड़ी थी एमजी। फरवरी 2021 में हमने गाड़ी बुक कराई और एक्सपेक्टेड था कि जुलाई 2021 के बीच में वो गाड़ी हमें डिलीवर हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हमें डेट का नहीं बताया गया कि कब आएगी, क्यों डिले हो रही है, क्या रीजन है इसके पीछे। बस हमें टरखाया जा रहा था। एडवांस पेमेंट तो हमसे ले ली गई। हम इनके पीछे पीछे भाग रहे कि पूछ रहे हैं कि कब गाड़ी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। आज का वाकया कुछ ऐसा था कि मेरे वालिद साहब मेरे ड्राइवर के साथ मेरी गैर मौजूदगी में शोरूम गए। उनको कॉल आई शोरूम से कि जी आ जाएं, आपकी गाड़ी आ गई है, पेमेंट दे दें बकाया और आप अपनी गाड़ी ले जाएं। तो मेरे वालिद साहब बड़े खुश थे। वो गए वहां पर। जब वहां गए तो वहां पर पता चला कि उन्होंने हमसे पेमेंट तो सारी रिसीव कर ली है, लेकिन गाड़ी नहीं आई, गाड़ी अभी भी डिले है। तो वहां पर बहस मुबाहिसा शुरू हो गया। वहां के जो जीएम थे, जो वहां के, स्पेशली मैं इस वीडियो के बीच में जो बताना चाह रहा हूं आपको, जिस वजह से मेरे वालिद साहब का कत्ल हुआ, वो वहां के जीएम थे। जिस इंसान ने मेरे वालिद साहब के साथ वहां पर इतनी बदतमीजी की कि मेरे वालिद साहब आपे से बाहर हो गए। उनसे रहा नहीं गया और वो वहां से बाहर निकल आए। जब वो आके अपनी गाड़ी में बैठे तो एमजी के गार्ड्स, जीएम समेत मेरे वालिद साहब की गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। और ये लगभग 15 से 20 लोग थे जिन्होंने मेरे वालिद साहब की गाड़ी को घेर लिया। और उसको घेरने के बाद मेरे वालिद साहब को वहां से निकलने नहीं दिया। मेरे वालिद साहब को अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। जो मेरा ड्राइवर साहब था, उसने शीशा नीचे करके यहां तक लोगों को कहा कि हमें जाने दें, मेरे बॉस की तबीयत ठीक नहीं है, हमें जाने दें। लेकिन उनको लग रहा था कि ये मजाक कर रहे हैं, ये यहां से एस्केप लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहरहाल वहां से जाने नहीं दिया। उन्होंने देखा कि तबीयत खराब हो रही है, एक्टिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, उन्होंने कहा इसको तो हम बताते हैं। जब उन्होंने देखा कि वाकई इनकी तबीयत नासाज हो गई है, वो डिटेन होने के बावजूद वो वहां पर गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम उनको घेर के खड़े हुए हैं और हम उनको बाहर नहीं जाने दे रहे। उन्होंने ये सब देखा, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिले नहीं वहां से। जब तक मेरे वालिद साहब उनकी आखिरी सांस नहीं रह गई, तब तक वो वहां से हिले नहीं। इस तरह उन्होंने मेरे वालिद साहब का वहां पे कत्ल किया। ये जो जीएम है एमजी मोटर्स के, मुझे नहीं समझ आ रही मैं किस तरह से ये बात करूं, मैं किस तरह से समझाऊं, मेरे जज्बात, मेरे एहसास मैं किस तरह से आपके आगे रखूं। ये जो जावेद अफरीदी साहब बड़े वादे करते फिरते हैं लोगों के साथ, बड़ी गाड़ियों के ख्वाब दिखाते, लोगों के पैसों के ऊपर आप जो इतनी बड़ी माफिया खोल के बैठे हुए हैं, कोई एहसास नहीं है इनको, किसी इंसान का एहसास नहीं है। इनको ये तक नहीं पता कि किसको किसकी गाड़ी देनी है या किसकी नहीं देनी है। ये सिर्फ पैसे बना रहे हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा कर करके अपनी जेबों में डाल रहे हैं। लोगों को टरखाया हुआ है इतने अरसे से, इतने सालों से, इतने अरसे से टरखाया हुआ है कि लोग पागल हो गए, इनके पीछे मजबूर हो गए हैं कि इनका इंतजार करें बैठ के कि कब ये हमें हमारे पैसों की गाड़ी हमें देंगे। इन्होंने मेरे वालिद साहब का वहां पर कत्ल किया है। मैं बता नहीं सकता किस तरह से इन्होंने मेरे वालिद साहब को वहां पे डिटेन किया है। ये वहां के जो पैकेजेस के गार्ड्स हैं, आप उनसे जाके पूछें,
वो आपको बताएंगे कि वहां का असल वकुआ क्या था, वो आपको बताएंगे। मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं वो भी अटैच करूंगा इसके बीच में, जिसमें वहां के पैकेजेस मॉल के गार्ड बता रहे हैं मुझे कि असल हुआ क्या था वहां पर। किस तरह से जो जीएम है एमजी के, उन्होंने मेरे वालिद साहब को डिटेन किया, मेरे वालिद साहब का किस तरह से उन्होंने कत्ल किया वहां पर, कि एक प्राइवेट फोर्स, प्राइवेट गार्ड्स के साथ मेरे वालिद साहब को घेरा और उनको वहां से जाने नहीं दिया जब तक देखा नहीं कि वो बेहोश नहीं हो गया, वो गिर नहीं गया, तब तक वो वहां पे खड़े रहे डट के। उनको लगता रहा कि एक्टिंग कर रहा है। वो जैसे बेहोश हुए तो मौका देखते साथ ही फौरन फरार हो गए वहां से। मैं किस्मत मेरी खराब कि मैं वहां पर उस वक्त मौजूद नहीं था। मुझे नहीं पता था कि कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ वाकया ऐसा हो रहा है। मुझे मेरे ड्राइवर ने फोन किया, उसने मुझे बताया कि गौस भाई जल्दी पहुंचे, साहब को सांस नहीं आ रहा। और मैं वहां पर पहुंचा, मुझे नहीं पता था कि वहां पे सिनेरियो एग्जैक्ट क्या है। मुझे नहीं पता था मेरा बाप किस वजह से वहां पर तड़प रहा है, उस मशीन पे बैठा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि वो रीजंस क्या है, मुझे नहीं पता था। इतना मौका तक नहीं दिया मेरे बाप को। मेरे वालिद साहब ने वहां पर कॉल की 15 पे, 1 मिनट की बात हुई 15 से, उनको बताया, वहां पर रिपोर्ट किया कि मेरे साथ इस तरह की ज्यादती हो रही है। ये रिकॉर्ड हुई है चीजें, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे वालिद साहब के कत्ल का इंसाफ चाहिए, ताकि ये आइंदा आने वाले वक्त में किसी के वालिदैन या किसी के बच्चों के साथ इस तरह ना हो, जिस तरह से ये माफिया, जिस तरह से इस माफिया ने मेरे वालिद साहब का कत्ल किया है। मैं शायद ये वीडियो कभी ना बनाता, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह की कभी कोई वीडियो बनाऊंगा। ये जो जावेद अफरीदी साहब बड़े कॉन्टेक्ट्स लेके फिरते हैं आर्मी के साथ, तो आपको लगता है कि आपकी बचत हो जाएगी? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। नहीं छोड़ने वाले हम आपको। मुझे इंसाफ हर हाल में चाहिए। मुझे मेरे वालिद साहब के कत्ल का इंसाफ चाहिए। मुझे हर उस मजलूम इंसान का, उस शख्स के कत्ल का इंसाफ चाहिए जो इस तरह की माफिया बैठकर लोगों को टॉर्चर करती है, उनके दिमाग के साथ खेलती है, उनके पैसों के ऊपर अपना बिजनेस, अपना धंधा करती है खुलेआम, वो भी, और उसको कहने वाला कुछ नहीं है। क्यों? सिर्फ एक आर्मी की सपोर्ट है, इस वजह से आप इतने बड़े शख्स को कुछ नहीं कह सकते। हमने पर्चा करवाया है इन पे, और हम तब तक इनकी जान नहीं छोड़ेंगे जब तक मेरे वालिद साहब को उनके कत्ल का इंसाफ नहीं मिल जाता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है। ये आप पैकेजेस मॉल जा सकते हैं, वहां जाके किसी एक गार्ड से भी पूछें तो वो आपको यही स्टोरी बताएगा, वो आपको यही बताएगा हुआ क्या है। मैं चाहता हूं कि इस तरह किसी के साथ ना हो। मेरे वालिद साहब को इंसाफ दें, मेरे साथ खड़े हुए। मुझे मेरे वालिद साहब का इंसाफ चाहिए, ताकि ऐसे आने वाले वक्त में किसी और के साथ इस तरह का ज्यादती ना हो, कोई और इस माफिया का निशाना ना बन सके। शुक्रिया।